मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहुगुणा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। तो मुख्यमंत्री आवास में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। मुख्यमंत्री आवास में ये देखिए चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चंपावत में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद में एक अनोखी पहल की गई है। डाइट लोहाघाट द्वारा कुमाऊनी भाषा में तैयार किए गए 2 जन जागरूकता गीतों का विमोचन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इन गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को वनाग्नि के दुष्परिणामों और जंगलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। डाइट लोहाघाट ने उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकॉस्ट के सहयोग से कुमाऊनी भाषा में 2 गीत धूमन हेगो सार पहाड़ा और सुनो 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 में बैडियो तैयार किए हैं। इन गीतों के माध्यम से लोगों को जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान और वन संरक्षण के महत्व का संदेश दिया जाएगा। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा एक शोध कार्य हमारा स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत हम वनाग्नि जागरूकता पर एक शोध कार्य कर रहे हैं और वो अभी प्राथमिक चरण पर है। और चूंकि हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, वनाग्नि की घटनाएं हर वर्ष होती रहती है, तो उस पर हमने जन जागरूकता के लिए कुमाऊनी भाषा में 2 गीत रचे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री कम गीत हैं। तो उनका लॉन्चिंग के लिए सर से हमने समय मांगा था। ये हम सभी का दायित्व है, चाहे हम किसी भी विभाग से एसोसिएटेड हों। तो हमने अपने डीएलएड के प्री सर्विस के स्टूडेंट्स के सहयोग से ये 2 गीत तैयार किए हैं। हम सभी विभागों को आज लॉन्चिंग के बाद ये उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित हरिचांद गुरुचांद धाम मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मथुआ महामेले के दौरान महावारुड़ी के पावन अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में बने कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। सुबह मंदिर में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर पुनः मंदिर परिसर में पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मान्यता है इस दिन कामना सागर में स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मेले के दौरान प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। बहुत पवित्र स्नान, लाखों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस स्नान के लिए पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह पवित्र हरिचांद गुरुचांद धर्म स्थान और वहां पर जो आस्था का एक सैलाब आया पूरे देश से, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, लाखों श्रद्धालु ये आस्था और ये आस्था का जो स्नान है, इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसके साथ साथ जितने भी पुराना अगर कोई रोग भी हो तो वो निरोगी होते हैं। दिनेशपुर में रहते हैं और हर बार यहीं पे मेला लगता है बहुत बड़ा, और यहाँ पे डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं सब लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होता है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और जो भी मतलब किसी का कुछ भी हो, जैसे कोई बीमारी सबको सही हो जाता है। यहीं पे आपने क्या मन्नत मांगी है और अगर मन्नत पहले मांगी है तो पूरी हुई क्या? सबका हो जाता है, सबकी मनोकामना पूरा होता है और हमारा भी मन्नत था, इसलिए हम लोग आए और हमारी मनोकामना पूरा हो गया, इसलिए हम लोगों ने नहाया यहीं पे। बहुत ही अच्छा लगा यहीं पे। गुरुचांद मंदिर में महावारुणी स्नान
जैसा आप देख पा रहे हैं कि लाखों भक्त प्रतिवर्ष अपनी श्रद्धा को देखते हुए यहाँ पर आते हैं और पूरे देश से, चाहे हम बात करें उड़ीसा की, चाहे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, इस देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। हम सबकी बहुत बड़ी आस्था का ये केंद्र है और विशेष तौर पर हमारा जो बंगाली समाज है, जिसकी आध्यात्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, और जैसा हम देखते हैं ये दिनेशपुर क्षेत्र, यहाँ चाहे महानाम संकीर्तन हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे प्रभु श्री राम की लीला हो, प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। देखिए, श्री गुरुचंद हरिचंद एक बहुत सृष्टि के भगवान थे। उनके यहाँ मोदी जी क्या, वहाँ तो बड़े बड़े राष्ट्रपति भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा है गोपाल बाबा जी थे, उनके ऊपर अपार कृपा थी। देखो आज कहाँ से श्रद्धालु कलकत्ता, उड़ीसा, कर्नाटक सब आ रहे हैं और गूंज गांव से। देहरादून में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी की प्रदेश बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। अंकिता भंडारी प्रकरण में नाम आने के बाद दुष्यंत गौतम ने लंबे समय तक कार्यक्रमों से दूरी बनाई थी, लेकिन इस बैठक में उनका स्वागत फूलों से किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इसे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया और भाजपा पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। विपक्ष ने भी बैठक में दुष्यंत गौतम की उपस्थिति को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया। ये बड़े अफसोस की बात है और मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस व्यक्ति पे अंकिता के साथ जो दुष्कर्म की कोशिश भी, यौन शोषण की कोशिश भी, उसकी हत्या हो गई और उनकी मौजूदगी वहाँ पे बताई गई है और उस व्यक्ति से कुछ 2 महीने इन लोगों ने दूरी बनाई है और उस व्यक्ति को वापस ये उत्तराखंड में लेके आए। उत्तराखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं ये छलावा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। उस व्यक्ति को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब खबर चंपावत से है। मानर मल्ला खेती खान की 80 वर्षीय भागीरथी देवी ने उजड़े जंगल को फिर से हरा भरा वन में बदलकर हरियाली की मिसाल कायम की है। वर्षों की मेहनत और अटूट संकल्प से उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के हजारों पौधे रोपे, उनकी देखभाल की और जंगल को जीवंत कर दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भागीरथी देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके पर्यावरण संरक्षण के अद्वितीय योगदान की सराहना की। डीएम ने कहा कि उनका ये कार्य समाज में जागरूकता और जनभागीदारी की मिसाल है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। देहरादून में हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर MDDA कॉम्प्लेक्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और उनके पौत्र और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत स्थानीय विधायक खजवान दास सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। उनका जीवन संघर्ष का रहा। उनका कहना था सत्ता जो है वो सेवा है और जो अगर आपके पास कोई भी पद हो, आप कहीं भी हो, आपको ये देखना चाहिए कि आप समाज के निर्माण में और देश के निर्माण में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। यही उनका सीख है। और हमारे उत्तराखंड में शिक्षा बहुत ज़्यादा है, शिक्षित लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। आंदोलन करके राज्य बनाया तो निश्चित तौर पे उन्हीं का एक तरह से प्रेरणा है जो यहाँ के लोगों को है। और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग हमेशा जो है ऊपर उठ करके। और बहुगुणा एक विचार थे, बहुगुणा व्यक्ति नहीं थे और उनके विचारों पर चलकर जिस तरह हम लोग आज जनसेवा में लगे हैं तो ये उन्हीं की प्रेरणा है। तो वैचारिक रूप से अगर आपने किसी को स्वीकार कर लिया तो विचार कभी मरता नहीं। तो बहुगुणा विचार के रूप में हमेशा जीवित रहे। बहुगुणा एक विचार थे, बहुगुणा व्यक्ति नहीं थे और उनके विचारों पर चलकर जिस तरह हम लोग आज जनसेवा में लगे हैं तो ये उन्हीं की प्रेरणा है। तो वैचारिक रूप से अगर आपने किसी को स्वीकार कर लिया तो विचार कभी मरते। इतने वर्ष बीत गए उनकी मृत्यु को, उसके बाद भी आप पूरे उत्तराखंड में कहीं चले जाइए,
लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, लोग उनका सम्मान करते हैं, लोगों ने प्यार करते हैं और आज भी वो प्यार देखने को मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद यही करूंगा कि जैसे अभी माननीय सुबोध उनियाल जी ने कहा है कि जो विचार उनके थे उत्तराखंड के प्रति, इस प्रदेश की नींव डालने का काम उन्होंने किया था जब वो यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे, पर्वतीय विकास मंत्रालय बना के, और उस उत्तराखंड की प्रति आज हम सब की जिम्मेदारी है और हम उम्मीद यही करेंगे सबसे कि उनके विचारों को जिंदा रखें। उत्तराखंड युग पुरुष है हम सबके लिए और हम सबको उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और जिस तरह से उनका देश के लिए और प्रदेश के लिए भी बहुत अभूतपूर्व रहे हो, उनको आज मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रशासन के सामने रखी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 40 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई और निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया, जबकि कुछ मामलों में जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित की और परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए। तो वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे फरियादी भी जिला प्रशासन की इस पहल से संतुष्ट नजर आए। रहती है, हमने उनसे प्रार्थना की कि टैंक बड़ा बनाओ, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर गांव में लोगों के पानी के 2-2 बिल आ रहे हैं, हमने कहा इसकी भी निष्पक्ष जांच कर दी जाए क्योंकि अधिकतर सब लोग बुढ़े लोग हैं। तीसरी चीज़ हमने ये कहा गांव में जो सड़कें हैं, जो गांव में पगडंडियां हैं, वो सीमेंट की ना हो, वो पत्थरों की हों, क्योंकि बरसात में उनमें काई जम जाती है, चलना मुश्किल हो जाते हैं। रास्ता बहुत ऊँचा ना हो, थोड़ा सा रास्तों का तो लेवल 1 फीट हो ताकि हम लोग चल सके। चौथी समस्या हमने ये कहा कि जैसे हम बागवानी लगाना चाहते हैं, हम पौधे लगाना चाहते हैं, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया और धैर्यपूर्वक सुना। मैं डीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। ये उत्तराखंड सरकार की मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है और हम चाहते हैं कि अधिकारी इसी तरह से समस्याएं सुने ताकि लोगों में। लद्या घाटी क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की सभा में भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधानसभा अध्यक्ष दरवान सिंह रजवार, जिला महामंत्री रमेश सिंह बिस्ट, पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष स्वरूप सिंह, प्रभारी पार्टी महेश डिक्टिया और वरिष्ठ नेता राजेंद्र पुनेठा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। वक्ताओं ने चेतावनी दी, यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यूकेडी जन आंदोलन तेज करेगा। सभा के दौरान 2 दर्जन से अधिक लोगों ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिली। आपका गेट शुरू होता है आपका जो लदुंद्रा से जो यहाँ का क्षेत्र है, आप पूरा अपने आप को एक माने और हमेशा आपसी झगड़ों से ऊपर उठकर, आपसी झगड़े हर घर में होते हैं। जिस घर में 4 भाई और कोई भी नहीं, अगर पति पत्नी भी अकेले रहते हैं तो झगड़ा उनका भी होता है। आपसी झगड़ों से ऊपर उठकर आज 12 पास के बाद हमारी बेटी कहाँ जाएगी पढ़ने? पार्टी में पूरे सब्जेक्ट नहीं है, देवी धुरा पूरे सब्जेक्ट नहीं है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी अजय गणपति ने बड़ी कार्रवाई की है। शक्ति फार्म चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन की लगातार मिल रही खबरों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने चौकी प्रभारी समेत वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। मामले में ड्यूटी के प्रति उदासीनता और अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश न लगा पाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत शक्ति फार्म चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र भट्ट सहित कुल 8 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जनपद में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब देहरादून की करेंगे। पटेल नगर स्थित कबाड़ी बाजार में देर रात कूड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में चारों तरफ हड़कंप मच गया। मौके पर कबाड़ के करीब 3 से 4 गोदामों में आग लगने की पुष्टि हुई है। आग की वजह से रास्ते में टूटकर गिरी हाई टेंशन लाइन में लगातार स्पार्किंग हो रही थी, जिससे कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती चली गई। आग की विकरालता को देखते हुए अन्य फायर टेंडरों को भी घटनास्थल पर ही बुला लिया गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 फायर टेंडरों की मदद से करीब 1.5 लाख लीटर पानी डालकर किसी तरह आग पर पूरी तरह काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में लगातार 3 दिनों से गैस सिलेंडर ना मिलने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। भारत गैस के उपभोक्ताओं ने गुलर भोज रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे कि आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि 3 दिन से सिलेंडर की सप्लाई बाधित होने के कारण बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते मजबूरी में उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और थाना अध्यक्ष रविंद्र बिस्ट अपनी टीम के साथ प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर उन्होंने जाम खुलवाया। जनता के शायद न्याय नहीं होगा तो जनता सड़कों पे तो आएगी। जनता के पास क्या है और कोई काम है, कोई उनके पास कोई अधिकार कोई सुनने वाला है? भाई ये जब ये स्थिति शुरुआत हुआ तो हम लोगों ने दिनेशपुर चौराहे पे हम लोगों ने सिलेंडर लेके जो भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन का यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कमेंट्स किया कि ये विपक्ष का उल्टा सीधा काम है, विपक्ष बेकार के काम लोगों को उकसा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुल मिला के विपक्ष सही नहीं कर रहा है। तो जबकि टोल फ्री नंबर का ये हालात सारा दिन में वो नंबर खुलता है। शासन उसको तबियत खराब हो गई, ये सिलेंडर लेते लेते मैं आज 2 दिन हो गए मुझे ड्यूटी बंद करके मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। यहाँ आके तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मेरे घर में एक भी मतलब किसी का घर का खाना अभी तक बना भी नहीं है। मैं 3 बजे से यहाँ पे रुकी हूँ, ना कोई सिलेंडर मिल रहा है ना कुछ भी। और मेरा तबियत उनकी खराब इतनी खराब हो गई, मैं उसको दवाई दे के फिर यहाँ पे दोबारा आई हूँ। मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मुझे सिलेंडर मिलना चाहिए। मैं सबको हाथ जोड़ के कह रही हूँ सबको कि मुझे सिलेंडर मुझे मिलना चाहिए आज। उसने कहा कि अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन आएंगे, क्या पता कब तक आएंगे गाड़ी, इसका कोई पता नहीं है। तो आएंगे तो किसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो किसी को मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते से हमें यही प्रॉब्लम हो